दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब बिग बैंग में। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो ये है साइबेरिया के जंगलों में एक ड्रोन से लिया गया व्यू। बहुत ही सुंदर पेड़ है। ये है घने जंगल, ऊँघते अनमने सोते हुए जागते हुए जंगल। तो क्या दिखा रहा हूँ मैं? दिखा रहा हूँ इनमें से पेड़। पेड़ बहुत छोटे छोटे भी पौधे होते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं। ये देखिए कितने बड़े पेड़ हैं। दिखने में जितने बड़े हैं इनकी उम्र भी उतनी है। हाँ, शायद आपसे, मुझसे और हमारे दादाजी से भी ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि पेड़ कैसे होते हैं और इनकी उम्र कैसे पता करते हैं। उम्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एज, पेड़ पौधों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक वर्षीय, जिसे कहते हैं एनुअल ट्रीज, द्विवर्षीय बायनुअल, और बहुवर्षीय पेरिनियल। तो एक वर्षीय क्या होते हैं? जो 1 साल तक ही जी पाते हैं या उसके अंदर ही उनको काट के यूज़ में लिया जाता है। द्विवर्षीय जो वो होते हैं जो 2 साल तक ज़िंदा रहते हैं या 2 साल के अंदर उनका यूज़ किया जाता है। और बहुवर्षीय होते हैं जो 2 साल से लेके हज़ारों साल तक जीते हैं। तो इनके देख लेते हैं कौन कौन से ये पेड़ हैं। एक वर्षीय पेड़ पौधों के बारे में जान लेते हैं। तो एक वर्षीय पेड़ पौधे कौन से होते हैं? जो हमारे सब्जियां होती है, जो हमारे धान्य होते हैं, जैसे कि टमाटर, टोमेटो, और चना, मटर, दाल, है ना। तो ये होती हैं एक वर्षीय फसलें, यानी कि इनका इस्तेमाल 1 साल से पहले ही कर लिया जाता है। इनको पेड़ों से काट लिया जाता है। द्विवर्षीय पौधों के बारे में जान लेते हैं। ये 2 साल तक जीते हैं, जैसे कि फॉक्स ग्लोव्स हो गया, होली हॉक, गाजर, सौंफ, ये सब पौधे 2 साल तक जिंदा रहते हैं और इसके बाद नए उगाने पड़ते हैं। बहुवर्षीय पेड़ वो पेड़ होते हैं जो 2 साल से लेकर हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। जी हाँ, हजारों सालों तक। कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई 2000, कोई 4000 सालों तक भी जिंदा रहता है। हाँ, हमारी पृथ्वी पर ऐसे पेड़ भी हैं जो इतने सालों तक जिंदा रहते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया का जो ग्रेट सिकुआ है वो 4000 साल तक जीता है। यू एक पेड़ है, YEWU, वो 3000 साल तक जीता है। हमारे इंडिया में पीपल का पेड़ जो होता है ना, वो भी 250 से लेके 2500 साल तक जिंदा रहता है। चेस्टनर एक पेड़ है जो 2000 साल तक जिंदा होता है। ओक है जो 1500 साल तक जी सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन पेड़ों की उम्र कैसे पता करते हैं अगर ये इतने पुराने हैं तो। पेड़ पौधों की उम्र पता करने के 5 से 6 तरीके हैं, बट हम दो इजीएस्ट टेक्निक्स को भी देखते हैं जिससे हम भी पेड़ की उम्र का पता लगा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टेक्निक जो होती है, अगर आपको वो पेड़ कहीं कटा हुआ मिल जाए, उसके ही जैसा पेड़ या वही पेड़ कटा हुआ दिख जाए, उसका आप तना अंदर से देख सकें, तो उसके सेंटर से लेके उसकी जो छाल होती है ना, एज तक, जितने भी रिंग्स होंगे, रिंग्स डार्क चॉकलेटी कलर और वाइटिश कलर में होते हैं। तो नंबर ऑफ रिंग्स जितने भी होंगे उस पेड़ की उम्र उतनी ही होगी। क्योंकि क्या होता है, हर साल जब पेड़ बढ़ता है ना, तो उसका एक रिंग तने की तरफ से अंदर की तरफ से बढ़ने लगता है। तो अगर वो रिंग्स विजिबल हो, वैसे तो नॉर्मली रहते ही हैं, विजिबल हो तो आप नंबर ऑफ रिंग्स, दो रिंग्स के बीच का एक काउंट करना, तो उतनी ही पेड़ की उम्र होती है। मतलब जितने नंबर ऑफ रिंग्स विजिबल होंगे उतनी साल उस पेड़ की उम्र होगी। फॉर एग्जांपल, आपको सेंटर से लेके एज तक अगर 10 रिंग दिखते हैं तो उस पेड़ की उम्र 10 साल हुई। अच्छा, सपोज पेड़ कटा हुआ ना मिले और तब भी हमें उसकी एज पता करना है, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक होती है? उसके लिए क्या होता है कि एक आप पेड़ को तो काट नहीं सकते, तो एक इंक्रीमेंट बोरर आता है जो पेड़ में एक होल करता है। तो उसकी हेल्प से है ना, उस इंक्रीमेंट बोरर को है ना पेड़ के तने में के अंदर ठोक ठोक के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि अंदर लकड़ी के पीसेस होते ही हैं, बट वो सॉलिड पोजीशन में होते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें एक एक्सट्रैक्टर आता है बाहर से,
तो जो इंक्रीमेंट बोरर है उसके जो स्टार्टिंग का होल है ना, उसमें एक्सट्रैक्टर को इंसर्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना पड़ता है। तो क्या होता है ना, फिर वो एक्सट्रैक्टर को हम जैसे ही बाहर निकालते हैं ना, तो उसमें तने का एक पार्ट आ जाता है जो सेंटर से लेके एक एज तक होता है। इसमें अंदाज़ ये लगाना है कि जो हम इंक्रीमेंट बोरर अंदर डालते हैं वो सेंटर तक जाए, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना भी पड़ता है। तो फिर वो जो बाहर निकलता है उसमें नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं, उस रिंग्स को काउंट करके हम उस ट्री का एज पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निक है, उसमें थोड़े से फिर कैलकुलेशंस हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है, वही टेक्निक बताई है मैंने जिसमें बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं। तो अब आप पेड़ तो काट नहीं सकते और पेड़ बड़ा है, तो क्या करना है, उसमें आपको एक टेप लेना है, मेजरमेंट टेप, और उसका सरकमफेरेंस जो परिधि होता है ना, कितना गोल है, तो वो गोल किस हाइट पे नापना है, अपने चेस्ट की हाइट में, मतलब 5 से 6 फुट तक है ना पेड़ का चेस्ट होता है। तो वहाँ पर उसको आपको उसका सरकमफेरेंस मेज़र करना है। तो इस एग्जांपल में फॉर सपोज आपने उसका जो सरकमफेरेंस मेज़र किया वो 60 इंचेस है, 60 इंच। तो अब सबसे पहले क्या करना है ना, कि हमको उसका डायमीटर पता करना है, क्योंकि पेड़ तो हम काट नहीं सकते। तो डायमीटर पता करने के लिए क्या होता है, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय पाई। पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो सरकमफेरेंस हमने कितना मेज़र किया था, 60। तो 60 डिवाइडेड बाय पाई मतलब 3.14, तो वो आता है लगभग 19.10 इंचेस के करीब। अब डायमीटर मिल गया तो रेडियस मिल जाएगा। रेडियस मतलब क्या होता है ना, कि सेंटर से लेके एज तक का, बाहर का जो होता है ना वहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो होता है d/2, मतलब डायमीटर का हाफ होता है। तो 19.10 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ जाता है 9.55 इंचेस के करीब। अब रेडियस मिल गया। बट क्या होता है, जो पुराने पेड़ होते हैं ना, उनका जो छाल होता है, छाल तने के ऊपर का सॉलिड पार्ट, तो वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब आपको उस पेड़ का एग्जैक्ट रेडियस मिलेगा। तो वो नॉर्मली 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने समझ लिया, क्योंकि वो कौन सा पेड़ है अभी हमको पता नहीं, अगर प्रैक्टिकली होते तो हम समझ जाते 1 इंच का या 1.5 इंच का उसका ऊपर का छाल है। तो 9.55 माइनस 1.50 हमने समझ लिया कि उसका जो है बाहर की छाल वो 1.50 उसका विड्थ है। तो रेडियस आपका आ गया, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, रेडियस आपका आ गया 8.05 इंचेस। अब क्या होता है, किसी चीज़ का सच में कुछ पता करना है तो उसका पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि यहाँ पेड़ काटना ही नहीं है, तो फिर आपको उसके आसपास उसके जैसा कोई कटा हुआ पेड़ या एक तना ढूंढना पड़ेगा। तो वो क्यों ढूंढना पड़ेगा, कि आपको उसमें देखना है कि जो रिंग्स हैं, जो रिंग्स है ना, तो वो रिंग का जो विड्थ है वो नॉर्मली कितना है। तो एक हमें बाजू में टहनी या तना मिल गया भाई, उसमें से थोड़ा सा पार्ट हमको दिख गया, एक रिंग भी दिख गई, तो हमने एवरेज समझ लिया 0.5 इंच उसका विड्थ है। तो अब एज कैसे निकालते हैं ट्री का, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रिंग का विड्थ। थोड़ा सा हाँ नहीं सपोज होता ही है हर चीज़ में, थोड़ा सा मान के चलना पड़ता है, या फिर थोड़ा सा काट लें एक पार्ट की, एक रिंग भी दिख जाए हमको, तो भी उससे हम परफेक्ट मेज़र करके टेप से निकाल सकते हैं कितने इंच का उसका विड्थ है एक रिंग का। तो रेडियस हमारा 8.05 आ गया था, और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रिंग, जो हमारा एक सारे रिंग्स हैं उनका एवरेज, कोई थोड़ा सा 0.1 mm 0.2 mm ज़्यादा कम होता है, तो हमने समझ लिया भाई इसका 0.5 इंच का एवरेज रिंग का विड्थ है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एज ऑफ ट्री आ गया 4.023 ईयर्स। तो ये थी दो टेक्निक्स, इजी टेक्निक्स एक पेड़ की उम्र पता करने की। हालांकि ये 100% सर्टिफाइड नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हर पेड़ एक जैसा नहीं होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है, उसके पेड़ के नेचर के बेसिस पे भी कुछ कैलकुलेशंस में पॉइंट्स का फ़र्क पड़ता है। नंबर ऑफ रिंग्स के लिए हम जो मेज़र करते हैं वर्नियर कैलिपर्स या टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, वो नॉर्मल हम यूज़ नहीं करते, इसलिए 20-25 या बहुत ज़्यादा उम्र हो तो 20-25, या फिर कम उम्र का हो तो महीने 2 महीने का फ़र्क पड़ता ही है। बस ये जो है ये नॉर्मल और सर्टिफाइड मेथड है, इससे आप मेज़र कर सकते हो। थैंक यू।